వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడును. తెలుగు ప్రేక్షకులని భయపెట్టిన మూవీ, మీరంటే ఏంటో పరిచయం చేసిన మూవీ రక్త చరిత్ర. रक्त चरित्र అంటే రక్త చరిత్ర మూవీ మీ లైఫ్లో ఎంత స్పెషల్? तो राम गोपाल वर्मा क्रेडिट गोज टू राम गोपाल वर्मा फॉर रक्त चरित्र. आफ्टर गुलाल he decided to cast me in रक्त चरित्र. I was very happy because at that point of time it was a dream for every actor to work with Ram Gopal Verma, and the dream came true. फिल्म जब शुरू होता स्टार्ट होता शूटिंग तो राम गोपाल वर्मा इतना ज़्यादा मुझ पे फोकस करते पूरे शूटिंग में, और शूटिंग नहीं रहता तो अपने ऑफिस में बुला के मुझे कैरेक्टर के बारे में बताते. कि वो कैरेक्टर ऐसा रहता वैसा रहता. वो पूरा 2-3 महीना मैं उसी जोन में रहता, और जो भी राम गोपाल वर्मा सोच रहे थे वो पूरा ट्रांसलेट करवाते मुझसे ऑन स्क्रीन. ओबुल रेड्डी का किरदार, बुक्का रेड्डी. हाँ, ओबुल रेड्डी वॉज द रियल कैरेक्टर्स नेम. और जब वो होता उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता. बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर रहता वो. उसके बाद वो ख़त्म हो जाता फिल्म, उसके बाद मैं उसको कैरेक्टर को मिस करता कि वो यार वैसा इंटेंसिटी वापस से कब आता, या वैसा कैरेक्टर कब मिलता जिसमें इतना परफॉर्म करने को रहता. और वो फिल्म के बाद इधर मेरा करियर टेक ऑफ हो जाता, इधर काफ़ी काम मिलने लगता, नॉर्थ में भी बॉलीवुड में भी काम मिलने लगता. तो काफ़ी स्पेशल रहता रक्त चरित्र सर. दिल के ఈ రక్త చరిత్ర అనే మూవీ మీ లైఫ్లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనుకోవచ్చా? యా ఈజీలీ ఇట్స్ అ టర్నింగ్ పాయింట్. సో సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్కి అటు నార్త్ ఇండియన్ పీపుల్కి, ఆల్రెడీ నార్త్ ఇండియన్ పీపుల్కి అయితే మీరు ఇంతకుముందు చేసిన మూవీస్ అనేది కూడా దాని ద్వారా కొంచెం గుర్తింపు అనేది కూడా వచ్చింది. యా లిటిల్ బిట్ దే హ్యాడ్ ఆల్రెడీ నోన్ మీ ఫర్ గులాల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ విత్ రక్త చరిత్ర ఎవ్రీబడి న్యూ దట్ ఓకే దర్ ఇస్ సమ్ యాక్టర్ హూ కేమ్. సో ఆఫ్టర్ రక్త చరిత్ర అండ్ బిఫోర్ రక్త చరిత్ర, సో అభిమన్యు సింగ్ గారి లైఫ్ ఎలా ఉంది? Life just changed after Rakta Charitra, because after Rakta Charitra I started getting some good work and some big money. So straight away from a struggling life I take a jump and started leading a decent life. तभी मेरा बेटी पैदा हुआ था तो मैं फिर उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, ये वो सब शुरू हो जाता. तो वो पूरा रक्त चरित्र के पहले और रक्त चरित्र के बाद एक अलग ही एक नया जन्म होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ. నైస్. ఆ బొక్కారెడ్డి క్యారెక్టర్, సో ఆ స్టడీ చేసే టైంలో యూ టేకెన్ నియర్లీ 2 months టైం అని చెప్పేసి అన్నారు టు స్టడీ దట్ క్యారెక్టర్, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో దీని గురించి సపరేట్గా ఎవరైనా క్లాసెస్ తీసుకోవడం కానీ, లేదా రాయలసీమ అక్కడ అంటే ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం కానీ, రీసెర్చ్ కానీ అలాంటి ఏమైనా మీరేమైనా చేశారా? రామ్ గోపాల్ వర్మ knew every single detail about the character and the story. So he told me everything, and he asked me that do you want to go that side, just look around. I said no sir, whatever, because राम गोपाल वर्मा बहुत अच्छा नरेटर रहते. वो जैसा नरेट करते तो आपको सब कुछ उधर ही दिख जाता, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता. फिर मैं बिहार से आता तो बिहार भी थोड़ा सा वायलेंट एनवायरनमेंट में रहता. मेरा चाइल्डहुड में मैं स्ट्रीट फाइट्स देखता, खुद भी मैं स्ट्रीट फाइट में कई बार इन्वॉल्व रहा. तो वो सेम वही रायलसीमा का ही उधर भी इंटेंसिटी रहता. तो मेरे लिए ये कोई नया फिनोमेना नहीं रहता कि कुछ नया रहता. तो मैं वो वायलेंस से मैं वाकिफ रहता. अब उसको मुझे करने का है, तो वो एक चैलेंज था बस. సార్ ఈ స్ట్రీట్ ఫైట్స్ సో ఎప్పుడు చేశారు? యా స్ట్రీట్ ఫైట్ used to happen at that point of time in Patna when I was growing up, like 15-16 years old, and sometimes those fight used to turn very ugly. And me and couple of guys are hitting each other. ऐसा 20 फीट के डिस्टेंस पे, 10 फीट के डिस्टेंस पे एक दूसरे को बड़े बड़े ब्रिक से मार रहे, पत्थर से मार रहे, ऐसा सिचुएशन भी आता उधर. और फिर धीरे धीरे माई फादर रियलाइज दैट नाउ द थिंग्स आर गेटिंग वर्स, एंड ऑल दिस किड्स जिसके साथ मैं लड़ाई करता वो लोग मेरे लिए कुछ और प्लान करते. तो फिर थोड़ा सा वो हुआ और मैं वहाँ से निकल गया पटना से और दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए. अभी जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, वही लड़के जिनसे मेरा फाइट होता था वो सब मुझे देख के खुश होते,
और वो बोलते कि अरे मैं तेरा ये देखा फिल्म, वो देखा फिल्म, अभी सब दोस्त हो जाते हैं। Okay. पर वो टाइम काफ़ी स्ट्रीट फाइट्स होते थे, उस टाइम थोड़ा सा वायलेंट माहौल था, हर गली में एक क्रिमिनल रहता, ऐसा आप समझ लो। ఓకే 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 లక్కీ మీరైతే ఇలా యాక్టర్ అయిపోయారు, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే ఈ ఫిల్ము అంటే ఫిల్మ్స్లోకి రావాలని చెప్పేసి ఎలా అనిపించింది? అంటే మీ బ్రదర్ త్రూ అలా అనిపించిందా ఇంట్రెస్ట్ అనేది, లేకపోతే ఎలా? ब्रदर, हु ब्रदर? चंद्रचूड़ सिंह? Yeah. No, no, he is not my brother. నాట్ యువర్ బ్రదర్, No, బట్ no, no, no. ఇంటర్నెట్ Yeah, మొత్తం I know, I know. బ్రదర్ అని అంటున్నారు. हाँ, ये पूरा का पूरा मिसकॉन्सेप्शन रहता, पर Okay. मेरा कोई नहीं रहता इंडस्ट्री में। मैं पहला आदमी आता और इधर ही अपना स्ट्रगल करता और मैं खुद ही अपना जगह बनाता। तो चंद्रचूड़ सिंह का छोटा भाई रहता, उसका नाम भी अभिमन्यु सिंह रहता, ఓకే और वो प्रोड्यूसर रहता, और हम दोनों सेम कॉलेज में रहते। वो मेरा सीनियर रहता, तो इसीलिए वो पूरा कंफ्यूजन रहता। वो भी राजपूत रहता, मैं भी राजपूत, पर वो चंद्रचूड़ राजस्थान से रहता, मैं बिहार का रहता। సార్ మరి చంద్రచూడ్ గారు మీ బ్రదర్ కాదు, సో దెన్ హౌ యువర్ ఫిల్మో జర్నీ స్టార్టెడ్? मैं आया इधर और बॉम्बे आके मैं ऑडिशंस में जाने लगा। कहीं सिलेक्शन नहीं होता, तो मेरे को समझ में आ जाता कुछ प्रॉब्लम है मेरे में, तो फिर मैं थिएटर करता। ఓకే तो थिएटर करता, तो थिएटर में काफ़ी लोग आते, शो देखते। लकली मैं मकरंद देशपांडे के साथ थिएटर करता, जो काफ़ी वेल नोन रहते इंडस्ट्री में। ఓకే तो उनके फ्रेंड्स आशुतोष गवारेकर, गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, ऐसे डायरेक्टर्स आके प्ले देखते उनका। तो उसमें एक दो अच्छे डायरेक्टर्स ने देखा, जैसे आशुतोष गवारेकर ने देखा, तो टेलीविज़न में उन्होंने अपनी सीरियल में मुझे कास्ट किया। तो ऐसे थिएटर से मैं सीरियल में गया, సీరియల్ ఓకే और फिर सीरियल से मूवीज़ में आया। तो स्टेप बाय स्टेप స్టెప్ करके బై స్టెప్. ఈ బాంబేకి ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు? ఇన్ విచ్ ఇయర్ యూ స్టార్టెడ్ దట్? I started 2000. The 2000. moment I came, I started doing theatre, and Manoj Bajpayee saw my play, Airawat, और उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया राकेश मेहरा को, और राकेश मेहरा ने मेरा कास्टिंग किया अक्स में। ఓకే हाँ, तो वो मेरा पहला मूवी था। ఓకే చాలా క్విక్గా మీరైతే ఏంటంటే థియేటర్స్ చేస్తేనే Yeah, theatre, yeah. ద లైఫ్ Yeah. ఉంటుంది అని అనుకొని Yeah, మీరు changed, yeah. సో అక్సా Aks, yeah. Aks. With Amitabh Bachchan and Manoj Bajpayee. Yeah. But unfortunately the film flopped. तो उसके बाद फिर कोई काम नहीं रहता, तो फिर मैं थिएटर में चले जाता, Okay. और फिर थिएटर सीरियल करके फिर वापस से आता అండ్ धीरे-धीरे। ఆఫ్టర్ అక్స్ మరి లక్ష మూవీ అనేది కూడా हाँ, చేశారు. Laksh also I did, yeah, Yeah, yeah. Laksh yeah. movie లో A ఒక small cameo part, हाँ, cameo, role. yeah. 2 speeches I gave. Yeah, एक that हिंदी was में, एक very इंग्लिश powerful. में। हाँ, powerful speech. Yes, యా yes, yes. సో ఎలా జరిగింది సార్ అప్పుడు? సో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్? అంటే బ్రేక్ అంటే గ్యాప్ ఏమైనా వచ్చిందా Yeah. అక్స్కి అండ్ లక్ష్కి? Akshay, Laksh, I think 1.5 hours gap, 1.5 year. 1.5 year. Yeah, ఓకే yeah. So 1.5 year I was doing theatre. तो थिएटर करता था, कहीं से फिल्म के लिए कॉल आया तो वहाँ जाके स्क्रीन टेस्ट किया। तो लक्ष्य के लिए मुझे याद है कि स्क्रीन टेस्ट होता मेरा, ఆహా और स्क्रीन टेस्ट के बाद वो लोग बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता। मैंने कहा कौन सा रोल? तो बोला ये रहता रोल। मैंने कहा ये रोल यार, सिर्फ 2 स्पीच दे रहा मैं। हाँ। बोला यही रहता सर, क्योंकि आप कितना भी रोल रहने तो ये रजिस्टर हो जाता, क्योंकि आप इतना लंबा उधर स्पीच देते। ఓకే तो मैं फिल्म देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ऋतिक के फ्रेंड वगैरह जो बनते, वो लोग कोई लड़के रजिस्टर होते नहीं, Yeah. पर वो स्पीच दे के आप रजिस्टर हो जाते हैं। हाँ। సార్ ఈ గ్యాప్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో ఇంట్లో ఎలా సపోర్ట్ చేశారా? లైక్ ఏంటంటే ఫిల్మ్స్కి వస్తామనేటప్పటికి సో పీపుల్ ఆల్సో సమ్ పీపుల్ పేరెంట్స్ ఆల్సో నాట్ సపోర్టివ్, యువర్ సపోర్టివ్ కైండ్ ఆఫ్. మీకు ఎలా ఉంది సపోర్టివ్ ఫ్రమ్ See, పేరెంట్స్? my support. The thing is that my parents wanted me to compete UPSC and become an IAS officer. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. हाँ, तो जब वैसे ही मैं उनको झटका देता कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है, तो उनका मूड ऑफ हो जाता। पर शुरू में तो मेरे को पैसा चाहिए ही था, तो मैं लेटर लिखता था, तो माँ पैसा भेज देती थी, लेकिन एक लेटर लिखती थी बहुत वो बिटर की, जब हम लोग तुमको बोले कि तुम जाके यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, तुम किए नहीं, अब तुम अपने मर्जी से अपना प्रोफेशन चुनते, तो पैसे काय को मांगते मुझसे, ऐसा सब बोलती माँ। तो भी थोड़े टाइम तक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, मैं थोड़े टाइम तो पैसा लेते ही रहा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग शुरू कर देता बॉम्बे में, ఓకే और वहाँ से थोड़ा पॉकेट मनी आता, फिर वहाँ से धीरे धीरे समहाउ बहुत ही मतलब एक कम पैसे में कैसे स्ट्रगल करके धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। సో ఉసి టైం में बहुत स्ट्रगल्स फेस हाँ, किया. स्ट्रगल तो करना पड़ता है, अगर आप बाहर से आते तो स्ट्रगल तो होता ही है। ఓకే
सो उसी टाइम में मुंबई में ज़्यादा लोग हैं ना, सो दोस आर ट्राइंग द एज ए हीरोज एंड कमिंग टू द इंडस्ट्री. Correct. उसी टाइम में कैसा सर्वे किया सर? इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम. या इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज एक दिन आपको ऐसा लगता कि सब कुछ सही हो रहा है और फिर 2-3 दिन के बाद लगता कुछ नहीं हो रहा है. हाँ. ये जो चीज़ रहता ना, जैसे आपको एक स्क्रीन टेस्ट के लिए कॉल आता, आप जाते, आप स्क्रीन टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाते, तो आप ये सोचते कि आप सेलेक्ट हो जाते, आप अच्छा मूड में रहते, आपको लगता है चलो शॉर्ट लिस्ट हुआ, मैं हो सकता है सेलेक्ट हो जाऊँ. फिर आप सेलेक्ट नहीं होते, फिर पता चलता 2-3 महीने तक एक स्क्रीन टेस्ट भी नहीं आता आपके पास. तो सडनली वो जो एक फीलिंग रहता ना कि एकदम से होप खत्म हो जाता Yeah. कि अब क्या, आगे क्या. और इतना बढ़िया ब्राइट स्टूडेंट था मैं, वो पूरी पढ़ाई का करियर छोड़ के सडनली ऐसा इनडेफिनिट, हाँ, इंडस्ट्री में आना, मतलब एक रिस्क तो रहता ही. हाँ. मगर मैं अपने फादर से बात करता तो फादर मेरे को बोलते कि कार्यम साध्यामी व शरीरम पात्यामी व, या तो कार्य की सिद्धि होगी वरना शरीर का विनाश होगा. ये बात सोच लो, अगर ये बात सोच लेते तो तुम सक्सीड कर जाते. डू और डाई. वाह. तो ये सब चीज़ मैं डाला, मैंने कहा चल अब इधर ही हुआ, अगर कुछ नहीं होता तो इधर ही ख़त्म हो जाता मैं. तो जब आदमी उतना एक्सट्रीम पे जाके सोचता तो फिर सक्सेस उसको मिल जाती है. पर अभी भी बहुत लंबा रास्ता मेरे को तय करना है. What a wonderful lines from your father, really, sir. Thank you. You've given a lot of motivation Yeah, to motivation in that time. Yeah, you. In that yeah, time, yeah, do or die. yeah, do or die. Here only in this industry, Yeah, you have to industry, succeed. Kind of succeed. thing. Nice. एंड उसके बाद में लक्ष्य, और उसके बाद में तुमको गुलाल Gulal, हाँ, गुलाल आ गया. हाँ, सो गुलाल इज वन ऑफ द Gulal is also, yeah, a one big of the turning prominent point. role. Yeah, prominent role. Yeah. For the first time on Indian screen in a very prominent role. मेरे मरने के बाद पब्लिक को बहुत अफसोस होता, बहुत Yeah. क्रिटिक्स भी बोलते कि यार बहुत जल्दी मार दिया ये कैरेक्टर को. और अनुराग कश्यप को भी अफसोस होता कि यार थोड़ा और इसको स्ट्रेच करना मांगता था कैरेक्टर को. बिकॉज जनरली हीरो इतनी आसानी से बनते नहीं हैं, मतलब क्रिएट नहीं किए जाते. हाँ. आप कितना भी लिख लो, कितना भी जोर लगा लो, हर बार आप हीरो क्रिएट नहीं होता स्क्रीन पे. तो कभी कभी वो क्रिएट होता है और उसको भी आपने बहुत जल्दी मरवा दिया. तो वो थोड़ा सा था, मगर हाँ, वहाँ से इमीडिएटली बॉलीवुड की नज़र पड़ी कि ये कोई स्पार्क है, कुछ है. तो बहुत काफ़ी, मतलब साउथ के भी, अभी पृथ्वी के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसने भी बोला कि द मोमेंट आई सॉ यू इन गुलाल सर, आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना वर्क विद यू वन डे. तो ऐसा वो इम्पैक्ट, वो भी कैरेक्टर छोड़ा. నైస్ సార్. అండ్ మీకు ఇప్పటికైనా గుర్తుందా అంటే ద ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఫర్ అక్స్? ఫర్ అక్స్ 11,000. 11,000 ఫర్ హోల్ మూవీ? Yeah, for whole movie. For Rakta Charitra 40,000. 40,000 For whole movie. హోల్ మూవీ? Yeah, 40,000. yeah, that's it. బట్ యూ క్రియేటెడ్ అన్ టూ మచ్ ఇంపాక్ట్ సార్. Yeah. అంటే ఆఫ్టర్ రక్త చరిత్ర డెఫినేషన్స్, క్యాల్కులేషన్స్ Changed. మొత్తం చేంజ్ Yeah, అయిపోయింది yeah. కదా. Immediately after that, when I did Gabbar Singh, around 40 lakhs I got. So straight away that much jump. ఓకే. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద గబ్బర్ సింగ్. Yeah, Gabbar So, Singh was a Power great Star. experience. Yeah, great experience because Pawan sir was very busy. So Harishankar decided to start the shoot with me. He said, सर मैं आपके साथ शुरू कर देता. वो पवन सर आ रहे हैं कहीं से. मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करता हूँ, मेरे पास है डेट्स. तो 10 days वो मेरे साथ शूट करता, सिर्फ मेरे सीन्स. ఓకే. हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन सीन चल रहा, मिट्टी विट्टी लगा के मैं बैठा हूँ, वो सब हो रहा. और करते करते कुछ और बर्नी गारू भी साथ में, तो हाँ. बहुत अच्छे एक्टर्स का उधर हो जाता कल्मिनेशन, और बहुत अच्छा फील होता. और जब पवन सर आते तो मज़ा आता उनके साथ. तो बहुत ग्रेट पर्सन रहते हो और इतना सपोर्टिव रहते और एकदम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते. जो डायरेक्टर कर रहा वो कर हो रहा. तो पहले ही पता चल जाता कि ये पिक्चर भी सुपर हिट होता. और ग्रेट एक्सपीरियंस रहता हो. और जब वो फिल्म आता तो जो पब्लिक का रिस्पांस, मैं पागल हो गया. मतलब ऐसा रिस्पांस आता उसका. సార్ గబ్బర్ సింగ్ మూవీ కంటే ముందు చాలా ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు. I heard. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అంటే ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ గబ్బర్ సింగ్ తో వచ్చేటప్పటికి ఈవెన్ నేను కూడా ఇక్కడ ఒక నార్మల్ థియేటర్లో చూసాను అనమాట. యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ గా లిటరలీ ఆ విజిల్ డాన్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హాస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డే. No, but thank God, I mean, with that film again he came back and again
he proved that he is the best. या सो उसी टाइम में तुमको थोड़ा मैजिकल मोमेंट्स विथ पवन कल्याण सर कुछ भी है? बहुत सारा है, बहुत सारा बहुत, हाँ, मतलब वो ऐसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मुझसे काफ़ी बात करते थे, और वो कुछ भी तुरंत समझ जाते थे। जैसे एक पाइप जो मेरे मुंह में डालना है जिसमें से स्मोक निकल रहा है, वो एकदम हीटेड हो जाता क्योंकि वो सन में शूट कर रहे हैं। ओके तो वो बोलते कि वो माइक पे पूरा पानी डालो, और मेरा दिमाग वहाँ तक नहीं जाता, बट वो इतना एक्सपीरियंस्ड वो रहते हैं कि उनको सब पता है कि हाँ कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो काफ़ी उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन रहा, अभी भी है, और अभी भी वो कोई भी फिल्म करते हैं तो सोचते हैं कि मैं उसमें काम करूं। अभी पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पर कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया, मैं कहीं ऑलरेडी ल्यूसीफर पार्ट 2 कर रहा था, ओके तो वो नहीं हो पाया। पर बहुत जल्द अभी हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, ओजी। Yeah. OG will release very soon, I guess. So one by one. Yeah, After yeah. రక్త చరిత్ర came with గబ్బర్ సింగ్. Gabbar సో ఇలా ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుకుందాం సార్ వన్ బై వన్. సో రక్త చరిత్ర టైంలో సో మీ కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ, సో ఆ మట్టిలో ఉండి ఆ ఇంట్రడక్షన్స్ అది కానీ, సో వాట్స్ ద బెస్ట్ సీన్ ఫర్ యూ ఇన్ దట్ మూవీ? The best scene is where my brother comes and he tells me कि तू बुक्का बहुत बाहर खतरा है, तू जेल के अंदर ही रह। And I spit on his face and I say कि तू हमारे बाप का तू बेटा है कि नहीं, मतलब हम लोग कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तू ये भी भूल गया। और बहुत उसको गुस्सा आता। फिर फादर का डेथ सीन मेरा फेवरेट सीन रहता, जब वो फादर मर जाता और वो बॉडी लेने आती अश्विनी, और वहाँ पे नहीं चाहते हुए भी अचानक से उसका हाथ चलने लगता उस पे, और उसके गन पॉइंटेड है फिर भी वो डर नहीं रहा, बिकॉज वहाँ वो पॉइंट पे उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसको वो फील कर रहा है एज इफ वो ऑलरेडी मरा हुआ है, तो उसको कुछ डर नहीं रहता। तो वो बहुत ही अजीब सा कुछ सीन आया उसमें। RGV ने बोला कि जाते जाते इसका गन लीक कर लो, तो वो एक शॉट जो गन में ऐसे लीक करके गया, वो भी कुछ अजीब सा ही हो गया। तो बहुत ही, मैं जब खुद देखा तो मैंने सोचा मैं ये हूँ क्या। వితౌట్ డైలాగ్స్, కంప్లీట్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, చంగా రాచకం అంటారు. సో యూ కెన్ సే దిస్ ప్రాపర్ మాసీ వర్డ్. Starts also. Yeah. So he's just entering, smoking and just putting petrol on the body. Yeah. And it was amazing. అండ్ కమింగ్ టు ద గబ్బర్ సింగ్ సార్, సో బెస్ట్ సీన్? Gabbar Singh, best scene I would say with me और पवन सर का जो एक्शन सीक्वेंस रहता है उसी में ज़्यादा मज़ा आता मुझे। ओके, क्लाइमैक्स एपिसोड? हाँ, क्लाइमैक्स एपिसोड। ओके, क्लाइमैक्स एपिसोड में मज़ा आता, बिकॉज वो स्टार के सामने आप आमने सामने रहते तो ही उसका जो चैलेंज और उसका जो मज़ा है वो तभी रहता उसमें। ओके, so what's the best compliment have you got from these movies, from especially from Telugu industry? A lot of compliments I have got. People say that sir, मतलब मैं यहाँ बाहर निकलता हूँ तो मुझे तेलुगु ऑडियंस इतना प्यार करती है कि आपको बिलीव नहीं होगा। मतलब लोग घेर लेते हैं, और सिद्धप्पा नायडू, बुक्का रेड्डी, हाँ, तो वो मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाते। वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहता। ओके, कि वो हर कैरेक्टर जो मैं किया उनको वो याद रखते और वो बोलते कि ये कैरेक्टर के नाम से बोलते हो। ఇంతకు లైలాలో మీ క్యారెక్టర్ పేరేంటి? रुस्तम। రుస్తం. ఇంక నుంచి రుస్తం రుస్తం అని పిలుస్తారు మిమ్మల్ని. అభిమన్యు సింగ్ అనేది మర్చిపోయారు అందరూ. బొక్కారెడ్డి, సిద్ధప్ప నాయుడు, ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది కూడా. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే రామ్లీలా హిందీ మూవీ, సో అది కూడా చాలా పెద్ద హిట్. అందులో మీది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ క్యారెక్టర్. సో ఇట్ వాస్ అన్ టర్నింగ్ పాయింట్ క్యారెక్టర్. సో హౌ ఇట్ వెంట్ సార్? Very good. Ramleela, working with Sanjay Leela Bansali was an experience in itself, because he's a genius. उनको हर कुछ का नॉलेज रहता, डायलॉग्स का, वॉल के कलर का, म्यूजिक का, कॉस्ट्यूम पहन के आते उसमें क्या ऑफ रहता वो भी उनको पता चलता। ओके, तो वो एक कंप्लीट रहते, उनको सब कुछ पता रहता। हाँ, कहाँ क्या हो रहा। कोई एक्टर ने सेकंड टेक में 1 सेकंड का भी ज़्यादा पॉज लेता तो वो बोलते कि इस बार तुमने ज़्यादा लंबा पॉज क्यों लिया। तो आप एज एन एक्टर शॉक्ड रह जाते कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे परफॉर्मेंस के अंदर ये आदमी काउंट कर रहा सेकंड्स। ओके, तो ये प्रिसीजन वो आदमी का रहता। फर्स्ट डे जब मैं जाता उधर तो
मुझे कोई बोलता उनका असिस्टेंट आके कि अरे सर आपको डायलॉग याद होता क्या? मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो डायलॉग मिला मुझे। क्यों ऐसे कर रहे हो भाई? आज बंसाली सर का मूड बहुत ऑफ रहता, वो मेरे को बोलता है। ओके। तो मैं उसको बहुत बुरा झाड़ता, मैंने कहा जस्ट गेट लॉस्ट एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन। बंसाली सर का मूड ऑफ रहता है, ये तू मेरे को काय को आके बता रहा? व्हाट्स द पॉइंट इन हाँ, व्हाट्स द पॉइंट? मतलब मेरे को तू नर्वस करना चाहता, क्या करना। खैर, तो मैं उधर जाता, बंसाली सर कहते कि अपन रिहर्सल कर लेते। मैंने कहा सर सीधा टेक करते। और वो रॉ स्टॉक पे शूट कर रहे थे तभी रामलीला। हाँ। तो शुरू होता है, 1-2 टेक होते, रीटेक होते, वो बोलते कि मैंने आपको बोला पहले रिहर्सल कर लो। सर गिव मी 2 मिनट्स। उसके बाद मैं शुरू होता फटाफट 1 टेक में, और वो बहुत खुश हो जाते। अभी भी कोई उनसे मिलता है तो वो रामलीला की बात निकलती है तो मेरे कैरेक्टर के बारे में वो ज़रूर बात करते। Okay. तो संजय लीला बंसाली एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि अगर आपने अच्छा काम करके उनको नहीं दिया तो आपकी ऐसी की तैसी है, और अगर आपने अच्छा काम करके दे दिया तो लाइफ लॉन्ग वो आपके फैन हो जाते हैं। Sir, nice. And